नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम सरलीकरण के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूं कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, सरलीकरण के अंतर्गत ऐसे कई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे जहां पर बटे वाली संख्याओं को अर्थात भिन्न को अर्थात फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए आपसे कहा जाएगा। इसमें कई सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं, कई सारे भिन्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे एग्जाम में ये 8 9 10 15 भी हो सकती है। ठीक है। अब इतने सारे भिन्नों को हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। यदि ट्रेडिशनल तरीके से हम करेंगे तो, परंपरागत तरीके से हम करेंगे तो। ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करते हैं, सबका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उनको अलग अलग हम इसको हल करेंगे। तो ऐसे नहीं करना, हमें ट्रिक से करना है ताकि कम से कम टाइम कंज्यूम हो, कम से कम टाइम लगे और आप आसानी से सवाल को हल कर पाओ बिना पेन और पेपर के। अभी तो मैं मान लो पेन की सहायता से आपको समझाऊंगा, लेकिन एक दो सवाल यदि आप कर लोगे उसके बाद में आपको इस पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते इस सवाल को हल कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए पूरा वीडियो देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, तब आपको पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल ऐसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है काफ़ी बार। तो उसके लिए सबसे पहले एक दो सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद में मैं उसको कराऊंगा, तो आपको वो बेटर समझ में आएगा। डायरेक्टली मैं उसको नहीं बता सकता। देखो, इसको ट्रिक से करते हैं। तो पहला जो ट्रिक है वो क्या है, देखो इनमें क्या होता है कि जो बटे वाली संख्या जो है ऊपर तो सब में एक एक ही आएगा आपके। ठीक है, ये पैटर्न आएगा, इसका एक पैटर्न होता है एग्जाम में जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो ऊपर तो सब में क्या आएगा, एक एक आएगा अंश में। लेकिन हर में जो संख्याएं दी हुई आती हैं ये भी एक निश्चित पैटर्न से बनी हुई आती हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ मैं। 35 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 7। 63 को लिख सकते हैं 7 गुणा 9। और इसको लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 11। और 143 लिख सकता हूँ 11 गुणा 13। यहाँ पे देख सकते हो निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 में 2 जोड़ा 5, तो 3 गुणा 5 हो गया इधर 35, सॉरी 15। फिर 5 आया, 5 को 2 गुणा ज़्यादा से गुणा किया, 5 सत्ते 35। फिर 7 के साथ आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9, 7 9 63। फिर 9 गुणा 11 99। फिर 11 गुणा 13 143। ऐसा ये पैटर्न बना हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो पहली ट्रिक के अंतर्गत क्या करोगे, सबके ऊपर एक है तो एक लिखो। इसका जो कम से कम है तीसरा, ये 3 जो है ये लिखेंगे, इसका कम वाला पार्ट 3/3। ठीक है। और गुणा, इसका जो ज्यादा वाला पार्ट कितना है 13, इसको मैं 13 से गुणा करूंगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना सब में एक 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 है। तो यहाँ पे एक कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। जितनी बार अंश में कितना लिखेंगे, जितनी बार एक आया। यदि 6 बार आया होता तो मैं कितना लिखता, 6 लिखता। 4 बार आया होता तो कितना लिखता, मैं 4 लिखता। लेकिन उसके नीचे हर की बात करें तो हर में क्या आता है, देखो इसका तो पहले पार्ट का तो जो पहला पहला जो भिन्न है उसका तो न्यूनतम छोटे से छोटा ये है 3 रख दिया। और जो लास्ट का जो भिन्न है उसका अधिकतम कितना है 13, तो लिख दिया। तो हमारा आ गया 5/39, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमारा 5/39 उत्तर है, ये उत्तर नहीं है एबीसीडी। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, इधर देखो। ठीक है, दूसरा ट्रिक ये कहता है कि इसके ऊपर एक है तो एक लिखो, नीचे इसका सबसे कम कितना है 3, तो 3 लिख दिया। माइनस इसके ऊपर क्या है 1, इसका अधिकतम कितना है बताओ, इनके गुणनफल का 13, तो 13 कर दिया नीचे। और बटे किसका भाग दे दो 2 का, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 का और 13 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 39। ठीक है, अब 3 का भाग दो, 39 में 13 बढ़ गया, 13 एकम 13, माइनस 13 का भाग दिया 39 में 3 बढ़ गया, और 3 एकम 3। ठीक है, बटे में कितना है 2, तो 2 के नीचे मैं क्या लगा सकता हूँ 1। इनको हल करो तो 13 में से 3 गए तो 10/39। और ये संख्या क्या हो जाएगी बताओ, उल्टी 1/2, तो 2 से कट गया 5 बार, तो कितना आ गया 5/39। मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पहली ट्रिक क्या है कि यहाँ पे 5 कैसे आया, ये एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 4 बार होता तो 4 आता, 5 बार होता तो 5, 6 बार होता तो 6। जितनी बार एक होता है उतना ही अंश में आता है।
नीचे क्या करते हैं, जो हमने पैटर्न बनाया 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 गुणा 11, 11 गुणा 13 ऐसे बनाया। तो इसका सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, ठीक है, इसका तो कम वाला हिस्सा, इसका ज्यादा वाला हिस्सा जो अंक है वो हम गुणा करके लिखते हैं। तो 5/39 आ गया। सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि ऊपर अंश में 1 है तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका कम कितना है 3, माइनस ऊपर 1 लिख दिया हमने 1 है तो, और इसका ज्यादा कौन सा है 13, इसका तो कम इसका ज्यादा, माइनस कर दिया बटे में 2। ये 2 कैसे लिखा मैंने, 2 ऐसे लिखा कि इनके बीच का कितने का अंतर है 2 का। यदि इनके बीच का अंतर 3 का होता तो मैं 3 लिखता, इनके बीच का अंतर 4 होता तो मैं 4 लिखता, ठीक है। ये 2 मैंने ऐसे लिखा, ऐसे नहीं लिखा कि 2 लिखना है सब में, सब में नहीं लिखना, जितना इनका अंतर होता है। जैसे 3 और 5 का अंतर कितना है 2, तो मैंने 2 लिखा, फिर इसको मैंने हल किया तो कितना है 5/39। अगले सवाल से और बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए दूसरे सवाल में देखिए आप तो सब में तो ऊपर अंश में 1 1 है और ये सबको जोड़ रखा है, सॉरी सबको जोड़ है, सबको जोड़ना है। तो नीचे क्या पैटर्न बन रहा है आप देखिएगा, 3 को लिख सकता हूं 1 गुणा 3, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, इसको लिख सकता हूं 7 गुणा 9, और इसको लिख सकता हूं 9 गुणा 11। तो पहली ट्रिक क्या कहती है, देखो इनमें से एक आंसर आएगा, कोई सा भी आए। पहला ट्रिक क्या कहती है कि 1 कितनी बार आया, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 बार आया तो 5 लिखूंगा, 6 बार आया होता तो मैं 6 लिखता, 7 बार आया होता तो 7 लिखता। अब हम क्या करूंगा मैं इसमें, तो इस जो पहली भिन्न है इसका न्यूनतम कम से कम कितना है 3 है, कम से कम 1 ही है न्यूनतम इसमें, यानी कि इसका ज्यादा तो ये है 3 और कम ये है 1, तो मैं इस 1 को लिखूंगा गुणा लास्ट की जो भिन्न है 99, इसका 9 गुणा 11 लिखा मैंने, इसका अधिकतम कितना है 11, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 11, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5/11, 5/11 ये वाला। अब सेकंड कैसे करते हैं, देखो इसके ऊपर एक अंश में तो 1 लिख दिया मैंने, इसका कम से कम कितना है 1 है, 1 लिख दिया, माइनस इसमें भी ऊपर 1 है 1 लिख दिया, इसका ज्यादा ज्यादा कितना है 11, तो मैंने 11 लिख दिया। नीचे क्या लिखता हूँ बताओ, मैं बटे में वो लिखता हूँ जो इनके बीच का अंतर होता है। जैसे 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है 2 है, 1 और 3 का कितना है 2 है, 5 और 7 का कितना है 2 है। यदि 3 अंतर होता है, यदि 5 गुना 8 होता मान लो, तो मैं कितना लिखता 3 लिखता, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2। तो इसको मैं हल करूंगा तो 1 और 11 का लघुत्तम 11 ही आएगा, ठीक है। 1 में 11 का भाग दे 11, 11 एकम 11, माइनस 11 का भाग दे 11 में 1 बन गया, 1 एकम 1, नीचे कितना है 2, 2 के नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं 1, तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, ये तो 10/11 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये 5 बार कट गया, तो कितना आ गया 5/11। बड़ा ही आसान है, ठीक है, दोबारा समझ लो। पहला ट्रिक क्या कहता है कि 1 कितनी बार आया है उतना भी लिख दो, 5 बार आया तो 5 को लिख दिया। नीचे में क्या गुणा लिखते हैं, इसका जो मैंने गुणनखंड लिखा है इसका कम वाला पार्ट और लास्ट वाले का ज्यादा वाला, दोनों को मैंने क्या कर दिया गुणा। सेकंड ट्रिक क्या कहती है कि ऊपर अंश में 1 है तो 1 लिख दिया, नीचे में सबसे कम वाला पार्ट कितना है 1, माइनस इसमें 1 लिख दिया, और नीचे में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है 11, और बटे में क्या लिखता हूँ इनके बीच का अंतर कितना आया 2, और इनको मैंने हल कर दिया। और लास्ट का सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देखो क्या है 1/1 गुणा 2, ये दशमलव नहीं है, ये गुणा है, डॉट लगा रखा है बीच में, गुणा है। तो 1/1.2 प्लस 2/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, ऐसे गुणा ऐसे जोड़ते चले गए, और लास्ट में है 1/n गुणा n+1, इसका मान क्या होगा। लास्ट में कोई डिजिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, n कोई नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, इनका ये पैटर्न हमको दे रखा है कि इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम जो है सेकंड जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ट्रिक के तहत हम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ट्रिक क्यों नहीं लगाई, क्योंकि फर्स्ट ट्रिक में लास्ट में संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे संख्या नहीं है, सेकंड ट्रिक से आराम से हल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सेकंड ट्रिक कहती है कि इसके ऊपर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, इसका छोटा वाला पार्ट कितना है 1, देखो ये ऑलरेडी गुणा करके लिखा हुआ है, वैसे ये कितना है 1 गुणा 2, 2 है ये पूरा का पूरा, ये कितना है 6 है, 3 गुणा 2 6, ये कितना है 12 है, ऐसे है, लेकिन इनको डॉट मतलब ये गुणा है, दशमलव नहीं है ये, तो 1 के नीचे लिख दिया माइनस। अब बोलो मैं क्या लिखूंगा 1 है ना, 1/,
ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या है, n गुणा n+1, ठीक है। तो देखो ऐसे है, ऐसे समझ लो इसको, ये ऐसे है n गुणा n+1, ऐसे है, ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अब इसमें बड़ी कौन सी है मुझे बताओ, ये तो n है और ये n+1, इसमें एक और जोड़ रखा है, तो बड़ी वाली ये हुई कि नहीं हुई बताओ, है ना, क्योंकि ये तो n ही है केवल, ये कितनी है n+1, एक ज्यादा है। तो इसमें मैं क्या लिखूं नीचे बताओ, n+1, यही तो करता था मैं पहले सेकंड ट्रिक में, जो एक है तो एक लिखता था, नीचे जो सबसे छोटी संख्या है वो लिखता था, माइनस ऊपर एक है तो एक लिख दिया। इसमें क्या लिखता था, सबसे बड़ी वाली, तो बड़ी वाली क्या है n+1, और नीचे में क्या लिखता हूँ बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर। वहां पे कितना अंतर था, 2 था, है ना, यहाँ पे कितना अंतर है बताओ, 1, ये लिख दिया मैंने। अब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का लघुत्तम लूंगा मैं, एक का n+1 का तो n+1 ही आएगा, एक का भाग दिया n+1 में तो कितनी बजाएगा, n+1 जाएगा, और n+1 गुणा एक करूंगा तो क्या आएगा, n+1 माइनस n+1 का भाग दिया n+1 में तो एक बजाएगा, और एक एकम एक, नीचे क्या है बताओ, एक, ठीक है। तो ये एक से तो ये एक कट गया, क्या आ गया बताओ, n/n+1, और एक को बटे में लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ये हमारा होगा राइट आंसर। तो देखो इनमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ये आंसर ठीक होगा, n/n+1। तो ऐसे यदि कोई भी सवाल आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। ये सवाल एक निश्चित पैटर्न के तहत आते हैं। अंश में तो क्या आता है, एक आता है, और बाकी जो संख्याएं हैं उनको गुणा के रूप में लिखते हैं, वो गुणा के रूप में निश्चित पैटर्न में आता है, या तो एक का अंतर होगा या 2 का अंतर होगा, और इन सबको जोड़ने के लिए हमसे कहेगा। तो इसकी 2 ट्रिक मैंने आपको बताई, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटर ढंग से समझ में आया होगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक काम आप बेशक बिल्कुल करना मत भूलिएगा, बहुत ही आसान है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते उसमें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।